दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जल के ऊपर। जल, इसका वर्तमान का परिस्थिति और इसका सल्यूशन क्या है। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहूँगी, हमारा पहला स्लाइड है वाटर वर्ड्स मोर। एक सेंटेंस मैंने लिखा है, देखिए, नो मैटर हाउ मच रिच यू आर, यू कैंट लिव विदाउट वाटर। आप कितने भी अमीर हो, पानी के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हो। सेव वाटर फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। वाटर या जल का संरक्षण कीजिए अपने भविष्य के लिए, अपने और अपने आने वाले पीढ़ियों के भविष्य के लिए। रिसेंटली अभी 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट भी किया गया है। ठीक है दोस्तों, मैं और एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगी। एक बहुत फेमस पोएट हैं जिनका नाम है सैमुअल टेलर कोलरिड्ज। वो बोलते हैं, वो उनका एक पोएट्री है जिसका नाम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइनर। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइनर क्या बोलते हैं, सुनते हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट्स डिड श्रिंक। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा परिस्थिति की कल्पना करिए जिसमें आपके चारों ओर पानी ही पानी है, जल ही जल है, बट एक बूंद भी पीने के लिए नहीं है। क्या ऐसी परिस्थिति अभी आई नहीं है? पृथ्वी के धरती के बहुत सारे हिस्सों में ऐसे परिस्थिति अभी आ चुकी है, जहाँ पे पानी तो है पर शुद्ध पानी नहीं है, जल तो है पर शुद्ध जल नहीं है। इसलिए एक छोटा सा कविता सुनाना चाहूँगी आप लोगों को। क्यों नहीं चातक पक्षी को भा पाता है घूमड़ बादल। क्यों नहीं चातक पक्षी को भा पाता है घूमड़ बादल, क्योंकि जल नहीं शुद्ध जल की चर्चा है आजकल। ठीक है दोस्तों, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वाटर इन आवर बॉडी। ठीक है, हम सबको ये पता है कि सृष्टि की पहली संरचना जल से ही हुई थी। पहला जो सेल बना था जल में ही बना था। तो अब जल का हमारा महत्व हमारे शरीर में क्या है वो देखते हैं। वाटर इन आवर बॉडी। आवर बॉडी कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 60 to 65% वाटर कंटेंट। ब्रेन में 83%, आईज में 95%, हार्ट में 75%, मसल्स में 75%, लंग्स में 85%, किडनीज में 83%, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। और एक चीज़ हम बोलते हैं, जल ही जीवन है, तो वाटर इज़ लाइफ। एक्चुअली प्योर वाटर इज़ लाइफ। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज आर गेटिंग कंटामिनेटेड डे बाई डे ड्यू टू वेरियस रीजन्स एज डिपिक्टेड बिलो इन द बिलो पिक्चर। जैसे कि रस्ट इन पाइपलाइन, इंग्रेस ऑफ सीवेज, ओवरहेड टैंक्स। ठीक है, अगर पाइपलाइंस रस्टेड है तो उसमें से जो वाटर आता है वो तो शुद्ध नहीं है। सीवेज के साथ हम लोग देखते हैं कि गंदी नालियों में भी हमारा जो पानी आता है घर में, म्यूनसिपैलिटी का पानी, उसका जो पाइपलाइन है उसी के साइड से, मतलब उसी के अंदर से आता है। तो अगर वो बाई चांस फट गया, कुछ भी हो गया, तो सोचिए आप लोग क्या पानी पीते हैं। तीसरा है ओवरहेड टैंक्स, जिसमें पानी स्टोरेज करके रखा जाता है, वो अच्छे से साफ नहीं किया जाता है, तो बैक्टीरिया और वायरसेस का वो एक अपना अच्छा पिकनिक स्पॉट बन जाता है। ठीक है, डिजीजेस ड्यू टू एसिडिटी। अब हम देखते हैं कि क्या क्या बीमारियां हो सकती है हमें एसिडिटी के वजह से। अब इतने सारे गंदगी है तो वाटर तो एसिडिक ही है। ठीक है, तो बीमारियां क्या क्या हैं? अमीबायोसिस, कॉलेरा, डिसेंट्री, डायरिया, लीड मर्क्यूरी पॉइजनिंग, लीड मर्क्यूरी आर्सेनिक पॉइजनिंग एक्सेट्रा होता है कि ये जो अनवांटेड मेटल्स रहते हैं वो भी हमारे शरीर के लिए क्षतिकारक है। अच्छा, अब हम देखेंगे अगर एसिडिक वाटर इतना क्षतिकारक है तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे जो पानी हमारे लिए फायदेमंद है। तो अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ अल्कलाइन वाटर। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बोलिए, डॉक्टर बोलिए, कैंसर स्पेशलिस्ट, मेडिसिन स्पेशलिस्ट ही वाज,
उनका नाम है डॉक्टर ऑटो वारबर्ग, जो 1931 में नोबेल प्राइज़ जीते थे कैंसर डिस्कवरी के लिए। उनका स्टेटमेंट ये है कि नो डिजीज़ इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन एन अल्कालाइन एनवायरनमेंट। मतलब अल्कालाइन एनवायरनमेंट में, अल्कालाइन परिवेश में कोई भी बीमारी टिक नहीं सकती, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो। ठीक है, इसीलिए इसका बेनिफिट्स देखते हैं हम लोग। इंक्रीजेस ब्लड ऑक्सीजन लेवल, एनहांसेस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, इंप्रूव्स मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रलाइजेस एसिड इन ब्लड, एनहांसेस एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, हेल्प्स इन वेट लॉस। अब हम कंपेयर करते हैं दो सेल का, एक तो लेते हैं एसिडिक मीडियम में, दूसरे को लेते हैं अल्कलाइन मीडियम में। एक आरबीसी हम लोगों ने लिया है यहाँ पे, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जो हमारे खून में होता है। तो पहला ये में देखिए एसिडिक मीडियम में वो पूरा श्रिंक हो गया है, उसका साइटोप्लाज्म कंट्रैक्ट हो गया है, जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म रिलैक्स्ड मोड में है और सेल लुक्स हेल्दी। सिकनेस वर्सेस हेल्थ। अब हम देखेंगे, हमें पता है कि पीएच स्केल जो होता है 0 to 7 में न्यूट्रल होता है, एंड 7 से बिलो जो होता है वो एसिडिक होता है, 7 to greater than 7 जो रहता है वो अल्कलाइन रहता है। तो एसिडिक लीड्स टू, we can say if the pH indicates acidic medium, it leads to sickness, and this is enhanced, or we can say कि ये sickness जो आती है कहाँ से आती है, acidic food, acidic drinks, negative emotions, stress, ये सब एसिडिटी क्रिएट करती है हमारे बॉडी में। जबकि उसके विपरीत अल्कलाइन वाटर, अल्कलाइन फूड, पॉजिटिव इमोशंस, हेल्दी एक्टिविटी, ये सारे अल्कलाइन मीडियम की ओर लीड करती हैं और ये हमें हेल्थ की ओर ले जाती हैं। तो हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एसिडिक मीन्स लीड्स टू सिकनेस, अल्कलाइन मीन्स इट लीड्स टू हेल्थ। ठीक है, वो पानी के वजह से हो या फूड के वजह से हो या इमोशंस के वजह से हो। ठीक है, तो वी कैन डिफ्रेंशिएट। डॉक्टर वारबर्ग इन न्यूज़, जिसके बारे में मैंने पहले अभी बोला था, उनका जिस साल उन्होंने नोबेल प्राइज़ विन किया था, उनके बारे में जो जो न्यूज़ में आए थे ये सब है यहाँ पे। एवरी सिंगल पर्सन हु हैज़ कैंसर हैज़ ए पीएच दैट इज़ टू एसिडिक। मगर अगर किसी को कैंसर है तो उसका सेल टू एसिडिक होगा ही होगा। ठीक है, तो डॉक्टर वारबर्ग won the Nobel Prize in 1931 for proving that cancer can't survive in an alkaline oxygen rich environment but thrives in an acidic low oxygen environment. Health is next one is nature is alkaline. That health facts क्या है जो हम बोल सकते हैं, ये सारे चीज़ें कि नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन एन अल्कलाइन एनवायरनमेंट, एवरी सिंगल पर्सन हु हैज़ कैंसर हैज़ ए पीएच दैट इज टू एसिडिक, कैंसर ग्रोस इन ऑक्सीजन डिप्राइव्ड एसिडिक टिश्यू, अल्कलाइन वाटर इज हाइड्रोजन रिच एंटीऑक्सीडेंट लोडेड आयोनाइज्ड वाटर दैट न्यूट्रलाइजेस फ्री रेडिकल्स दैट कॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस व्हिच कैन लीड टू डिजीज सच एज कैंसर। पहले का जो पानी था, कुछ जगहें आज भी ऐसी हैं जहाँ की झरनों के पानी प्योर अल्कलाइन है, हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, बट ऐसा एरिया बहुत कम है दोस्तों, इसीलिए हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बताऊंगी। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुछ ऐसे विलेजेस हैं जिनका लोगों का लाइफ स्पान जो है इज़ मोर देन 100 years ओनली ड्यू टू प्योर एटमॉस्फेयर एंड प्योर अल्कलाइन वाटर। फाइन, लाइफ चेंजिंग स्टेटमेंट, ये देखिए डॉक्टर वारबर्ग ने क्या बोला था। ऑल फॉर्म्स ऑफ कैंसर हैव टू बेसिक कंडीशंस, acidosis and hypoxia, that is lack of oxygen. Cancerous tissues are acidic whereas healthy tissues are alkaline. Deprive a cell 35% of its oxygen for 48 hours and it may become cancerous. So change your water, change your life. Just a moment friends. ओके, इसके बाद आना था, ये गलती से, सॉरी फॉर द मिस्टेक। अब हम जाते हैं सोल्यूशन की ओर। सोल्यूशन है IMC स्मार्ट अल्कलाइजर, द होप ऑफ प्रेजेंट डे हेल्दी लाइफ। कंपैरिजन, RO वाटर प्यूरिफायर एंड स्मार्ट अल्कलाइजर में डिफरेंस क्या है। RO वाटर प्यूरिफायर इट रिमूव्स बायोलॉजिकल मटेरियल सच एज वायरसेस, बैक्टीरिया एंड ऑल्सो रिमूव्स द हार्मफुल डिजॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज एंड मेक्स वाटर 100% प्योर। ये सही है।
और सिमिलरली हम यहाँ पे देख सकते हैं इन स्मार्ट अल्कलाइजर डबल प्यूरिफिकेशन इज डन सिमिलर टू आरओ वाटर प्यूरिफायर्स विच मेक्स वाटर 100% प्योर। दैट मीन्स इस हिसाब से ये दोनों सेम है। आरओ में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्हाइल रिमूविंग डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज इट ऑल्सो रिमूव्स द एसेंशियल मिनरल्स, सो नो मिनरल रिटेंशन। जबकि यहाँ पे देखिए स्मार्ट अल्कलाइजर में इट रिटेन्स द नेचुरल एसेंशियल मिनरल्स इन द प्यूरिफाइड वाटर। फाइन। आरओ वाटर में 15% वाटर रिकवरी होता है, बाकी 85% वाटर रिजेक्ट होता है, जबकि स्मार्ट अल्कलाइजर में 50% वाटर रिकवरी एंड 50% रिजेक्शन। सो आरओ वाटर प्यूरिफायर में पीएच रेंज जो होता है 5.5 to 7 रहता है, जबकि यहाँ पे स्मार्ट अल्कलाइजर में पीएच रेंज इज ग्रेटर देन ऑलवेज 8। अब व्हाट इज़ आरओ ये समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया है। आरओ इज रिवर्स ऑस्मोसिस, सो आई हैव गिवन ए कंपैरिजन बिटवीन ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस बाय व्हिच वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉल्वेंट टेंड्स टू पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इनटू ए मोर कंसनट्रेटेड वन। और यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस में जस्ट उल्टा होता है। इट इज ए प्रोसेस बाय व्हिच वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉल्वेंट passes through a semi permeable membrane in the direction opposite to that of natural osmosis when subjected to a hydrostatic pressure greater than osmotic pressure, nothing else. Osmosis में it occurs through a potential gradient, reverse osmosis में it occurs against potential gradient. Osmosis is a natural process, reverse osmosis is an artificial process. Osmosis it occurs during absorption of water from the soil by roots, ये हमारा natural example है, and for RO it is used in the water purification system. वाटर टेस्टिंग टेक्निक जो है दो टाइप्स के हैं, एक है ORP, एक है pH। ORP इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल एंड pH इज पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ORP इंडिकेट्स हाउ सैनिटाइज्ड और कंटामिनेटेड वाटर इज बेस्ड ऑन इट्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रॉपर्टीज, एंड फॉर pH इट ओनली रिकॉग्नाइजेस एसिड्स एंड बेसिस। सो ORP शुड बी लोअर और नेगेटिव एंड pH शुड बी पॉजिटिव और हायर। Fine. So Kent and IMC join hands and this is our solution started. Okay, Kent is India's largest and most trusted water purifier brand. It carries 40% market share. The best direct selling company IMC with a brilliant R&D research and development group cares for people health. So we have launched one. So we can proceed. This is smart alkalizer where IMC and Kent have joined their hands. So the significant phases of filtration done in IMC smart alkalizers are, one is RO, one is alkaline, where in the first phase it is reverse osmosis filtration, in second phase it is mineral retention, in third phase it is UV or ultraviolet filtration. नेक्स्ट वन इज हाउ इट प्यूरिफाइज। दिस इज द पिक्चर में देखिए कि ये पूरा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस दिया हुआ है। डिवाइसेस यूज, पहले तो एक सेडिमेंट फिल्टर, देन एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, आरओ फिल्टर, अल्ट्रा फिल्टर, टीडीएस कंट्रोलर, यूवी फिल्टर, एवरीथिंग इज यूज्ड। पहले जो पानी आता है रॉ वाटर, सेडिमेंट पहले सेडिमेंट फिल्टर में आता है, उसके बाद एक्टिवेटेड चारकोल में आता है, उसके बाद वो आरओ एंड यूएफ में आता है, बाकी वहाँ पे रिजेक्ट होके फिर से टीडीएस में आता है जहाँ पे मिनरल रिटेंशन होता है, उसके बाद फिर से यूवी में जाता है जहाँ पे बैक्टीरिया और वायरसेस का रिडक्शन होता है, देन द प्योर वाटर कम्स टू द टैंक। फाइन। Next, mineral retention. What is that? It retains essential natural minerals in purified water with the help of a TDS controller. TDS is actually total dissolved solids. These labels in water sample determines whether the water is hard or soft. For example, if the input water has TDS 700, then after purification it becomes 70, where we can say the hardness rejection in the water is 90%. Hence provides 100% pure and mineral rich drinking water. pH ऑफ स्मार्ट अल्कलाइजर, जैसे कि पहले ही बोला था मैंने कि ये सबसे ग्रेटर देन 8 है। ठीक है, तो इसमें जो मिनरल रिटेंशन मेथड यूज़ किया हुआ है वो पूरा पेटेंटेड है। इंटरैक्टिव टच स्क्रीन डिस्प्ले विथ रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ प्योरिटी, परफॉर्मेंस एंड सर्विस हिस्ट्री है। ये जो डिस्प्ले पैनल है वो पूरा स्मार्ट है, टच स्क्रीन से होता है, यू कैन सी इट। Then what do you show? What do you say? Someone, that means INC plus Kent, cares for you and your family. So would you like to own a smart alkalizer mineral RO water purified today? And about the customer care services, the most efficient customer care services is provided. CRM based call, 19,000 pin code serviced, 5,000 trained technicians, etc. etc. सो अभी क्योंकि अभी मैं जो इस टाइम पे वीडियो बना रही हूँ तो अभी एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। अगर आप स्मार्ट अल्कलाइजर लेते हैं तो आपको डीपी प्राइस में 29,990 पड़ेगा, और आपको बीवी जो मिल रहा था हमें 9,000 वो 18,000 मिलेगा।
जो है कि एक बहुत अच्छा ऑफ़र है, बट फिर भी ये ऑफ़र अभी मतलब नेक्स्ट मंथ से रहे ना रहे, मैं तो बोलूँगी अल्कलाइजर IMC स्मार्ट अल्कलाइजर इज़ द न्यू होप ऑफ हेल्दी वाटर, healthy and alkaline drinking. Okay, so it is a need of today and tomorrow. So at last, thanking all the sources, I would like to conclude here. Thank you all. Jai Hind. Good MC दोस्तों.